नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार, एपिसोड आप इतना देख रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जेमलॉजी मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स के अंदर बोला है, इसका रीबर्थ हो रहा है। यानी ये वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, अब इसका रीबर्थ है। और रीबर्थ कैसे होगा? वो तब ही होगा जब आप ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन डालेंगे, अन्यथा इसका रीबर्थ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई भी अगर जेमलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मिथ है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम इसके ऊपर कुछ एपिसोड चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको हमारे नंबर के ऊपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपको पूरे एपिसोड के अंदर वो नंबर पता लग जाएगा, वहां पे व्हाट्सएप कर दें। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाकई लोगों के देखने वाला हो, जो वाकई ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है, तो बताई जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है, ये पूरे का पूरा एपिसोड आपके जन्म के नक्षत्र के ऊपर है। ये भी एक ऑन डिमांड एपिसोड है, क्योंकि ऑन डिमांड ऐसे है कि बहुत सारे लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने बार बार बोला है कि अगर आपका कोई डिमांड है रिलेटेड टू उस एपिसोड को आप चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताएं, उस डिमांड को बहुत अच्छे से पूरा किया जाएगा। तो बात कर रहे हैं आपके जन्म कुंडली का जो नक्षत्र है। जब हमारा जन्म होता है तो उस दिन कौन सा नक्षत्र ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। टोटल जो नक्षत्र है वो 27 है। अब जो 27 नक्षत्र है, इसके अंदर ही पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी, पूरी के पूरे राशियां, हर एक चीज इसके अंदर समाई हुई है। नक्षत्र ये बहुत बड़ी फाउंडेशन आपके लाइफ के अंदर रखता है। ये वो भूमिका निभाता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर एक बंदे का अलग अलग नक्षत्र के अंदर जन्म होता है। अब इसमें से कुछ गंडमूल के नक्षत्र हैं और कुछ नॉर्मल नक्षत्र हैं, लेकिन एपिसोड इधर उधर ना भागे, कहीं गंडमूल की तरफ ना चला जाए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो 27 नक्षत्र है, इसके अंदर अब आप देखिएगा, टोटल जो हमारी राशियां हैं, जो ग्रह हैं, वो है 9, 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। हर एक जो ग्रह है वो 3 नक्षत्रों के साथ उसे जोड़ा गया है। यानी मान लेते हैं चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इसको इंटू 3 करेंगे तो 27 नक्षत्र बन जाएंगे। अब 27 नक्षत्र जो होते हैं, इसके भी अलग अलग अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी हैं, वो इस एपिसोड के अंदर क्लियर करेंगे। कुछ बेसिक चीजें हम जान लेते हैं कि 27 नक्षत्र जो है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो मैं बता दूं, ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। जो 27 नक्षत्र हैं, ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। जो 27 नक्षत्र हैं, ये 27 कन्याओं के साथ इन्हें जोड़ा गया है। कोई ऋषि थे, उनकी 27 कन्याएं थी, तो उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं अपनी पुत्रियों का विवाह 16 कला संपूर्ण जो होगा उसके साथ करना चाहूंगा।
तो जाहिर सी बात है चंद्रमा ही 16 कला संपूर्ण थे, और वो वरदान के अंदर जो कन्याओं का शादी हुई है वो चंद्रमा के साथ हुई है। आज अब इसमें से कुछ चंद्रमा को बहुत प्रिय है, कुछ प्रिय नहीं है, तो ये फिर किसी और एपिसोड में लेके चलेंगे। लेकिन बात कर रहे हैं नक्षत्र की, तो मैं आपको बता दूं नक्षत्र, जैसे मैं बार बार बोलता हूं ना कि अगर कुंडली बलवान है तो बंदा पहलवान है, ये मैं बार बार बोलता हूं, हर एक एपिसोड के अंदर आपने सुना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप अपने नक्षत्र को बहुत ज़्यादा बलवान कर लेते हैं तो समझ के चलिएगा कुंडली फिर भी बहुत ही आपकी ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पैक्ट, बहुत ही पहलवान कुंडली बन जाएगी। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं? इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है दोस्तों, लेकिन उसके फायदे मैं तो बोलूंगा जबरदस्त है, मिरेकल्स हैं। एक चीज आप समझ लें, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये कोई भ्रम, कोई वहम किसी तरह का इसमें हम नहीं डालते, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। भगवान जो है वो सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र है, ये भगवान के नौकर हैं। जुड़ना पड़ेगा आपको इनके साथ, जुड़ना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। निकलिए वहम से, बाहर आइए। भ्रम और वहम आपको हर प्रकार से नेगेटिविटी देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। अब इसको क्लियर करते हैं ताकि एपिसोड ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, छोटे का छोटा ही रहे तो बढ़िया रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आश्लेषा नक्षत्र ले लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे। आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण हैं। जो हर एक नक्षत्र के अपने 4 चरण हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब आश्लेषा नक्षत्र मैंने आपको बताया है, जो पहला चरण जिसका मान लेते हैं 24 आवर्स के अंदर 4 चरण कंप्लीट होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो पहले चरण में जिनका जन्म हुआ है उनका स्वभाव, उनका रंग, कदकाठ अलग होगा। दूसरे में चरण में जो पैदा होगा वो फर्क आ जाएगा, तीसरे में भी फर्क आएगा और चौथे में भी अलग अलग फर्क आएगा। ये हर नक्षत्र की बात यहां पे हो रही है। अब मैंने आपको 4 चरण बता दिए हैं। अब आश्लेषा नक्षत्र जो है, इसके जो स्वामी होंगे, जो अधिपति होंगे, जो ग्रह उसके स्वामी हैं, मैंने बताया ना अभी आपको कि हर एक प्लेनेट जो है वो 3 नक्षत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। तो वैसा ही स्वभाव, वैसा ही रंग, वैसी ही बात, वैसी ही बोलने का कला, वैसी ही आपकी लाइफ आगे चलेगी। मोस्टली क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर नक्षत्र को डिनाई कर देते हैं, देखते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, जबकि इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करना चाहिए। ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। नक्षत्र से ही आपका चंद्र राशि के साथ जब ये क्लब करता है तो वहाँ पे और क्लैरिटी के साथ लाइफ की बहुत बारीकियां पता लग जाती हैं। अब कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। नक्षत्र आपकी आयु बता देगा, ये खास ख्याल रखिएगा। नक्षत्र आपका पैसा, धन दौलत, मान सम्मान बता देगा। नक्षत्र आपका भाई बहनों के बारे में भी बता देगा। जन्म नक्षत्र आपका यह बता देगा कि आपको वाहन सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, माता का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। संतान के बारे में भी इससे जाना जा सकता है। रोग ऋण शत्रुओं के बारे में भी जाना जा सकता है कि बीमारी को भयंकर तो नहीं लगेगी। शादी कब होगी यह भी नक्षत्र बताता है। मृत्यु कब होगी यह भी नक्षत्र बता देगा। भाग्य उदय कब होगा यह भी जन्म का नक्षत्र आपको बता देगा। कौन से प्रोफेशन के अंदर आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, बहुत मान सम्मान इज्जत आपको हासिल होगा और बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, यह भी आपका जन्म नक्षत्र ही निर्धारित करता है। लाभ होगा, हानि होगी,
खर्चे बढ़ेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। ये सारी चीजें आपका जन्म नक्षत्र के ऊपर ही आके टिकती हैं। तो कहने का भाव क्या है कि जिस तरह हम जन्म कुंडली देखते हैं, उसी तरह नक्षत्र को भी, ये एक बहुत बड़ी साइंस है दोस्तों। प्राचीन युग के अंदर जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो नक्षत्रों की गणना करके ही बताते थे। वो इस चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ, इन्हें साइंटिस्ट भी बोला जाता था, तो वो गणना करके आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बता देते थे दिस एंड दैट। राशियों के अनुसार अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस प्रेडिक्शन के अंदर दम नहीं होगा। कई बार, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100%, लेकिन नक्षत्र के अनुसार अगर आप प्रेडिक्शन देते हैं ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और प्रामाणिक होगा। अब बात नक्षत्र की हो रही है, तो नक्षत्र से यह भी निर्धारित हो जाता है कि आपके उपाय आपने कौन कौन से करने हैं। लाइफ के अंदर टॉप 10 उपाय ऐसे मिल जाते हैं जो पूरी जिंदगी भर आप उस नक्षत्र के उपाय करेंगे और आपको बहुत फायदा मिलेगा। नक्षत्रों से आपके रत्नों का भी पता लग जाता है कि आपको लकी जेम्स कौन से डालने पड़ेंगे, क्या वो लकी जेम्स आपको बहुत सुटेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के उपाय, कुल मिला के आपको रत्न, ये भी नक्षत्र ही बता देता है। अब जैसे बात हम कर रहे हैं नक्षत्र की, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बता दूं। आज की तारीख के अंदर भी मोर देन 30% पीपल्स ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो नक्षत्रों की गणना करके ही आपको बताते हैं। जो नक्षत्रों के बारे में बहुत आसानी से एस्ट्रोलॉजर को, जिनको नॉलेज है ना, वो समझ के चलिएगा उनकी प्रेडिक्शन के अंदर बहुत जबरदस्त दम होगा। उनकी जो भविष्यवाणी होगी वो बहुत सटीक होगी, बहुत परफेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी, और रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है दोस्तों, नक्षत्र लाइफ के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसको कभी भी किसी भी कीमत पे डिनाई नहीं करना चाहिए। हां, एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने अपना हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, आप हर एक चीज के ऊपर जब अपनी कुंडली का एनालाइज करवाते हैं, तो कोशिश करिएगा आप ये भी साथ में बोलें कि नक्षत्र के अनुसार भी हमें कोई ऐसे उपाय, ऐसे रत्न आप बता दें। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम तो यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ही जबरदस्त उनकी प्रेडिक्शंस रही हैं। तो सूरत के थे वो, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने अभी तक की जितनी भी प्रेडिक्शंस करी हैं वो सारी की सारी नक्षत्रों के अनुसार ही करी हैं, और प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट रही हैं। एनी हाउ दोस्तों, आई होप सो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, और ऐसे बहुत नॉलेजेबल ढेरों और एपिसोड हम आपके लिए लेकर आएंगे। जबरदस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा चैनल है, इसके ऊपर अब देखा जाए तो रत्न तो 9 है, लेकिन एपिसोड 2000 ये कैसे हो गया? यही चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जेमलॉजी की हर एक बारीकी, धातु हो, जेम्स हो, दिन हो, वार हो, मुहूर्त हो, वजन हो, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, डिटेल के अंदर बताई जा रही है, ताकि आप कहीं ना कहीं जो भ्रम के अंदर फंस चुके हैं बाहर आए।
दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और हाँ दोस्तों, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, one of the best number. Again I can ask you 9876726492। ये नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप चल रहा है। ये हमारे ऑफिस में, जो भी हमारे ऑफिस में इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ेगा, उसको एक हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे आप फॉलो करिए। आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे अपना, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, माताजी, पिताजी, सबका हॉरोस्कोप चेक करवा सकते हैं। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है, तो बहुत सिंपल रास्ता दे रहा हूं, दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोसीजर आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।